और पार्ट 2 के तहत कार्यरत तथा विभिन्न विभागों द्वारा गया है। 50,000 प्रति माह से अधिक 50,000 प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे। हमने उसको इससे बाहर रखा है। आउटसोर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कार्यरत तथा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अनुबंधित कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। केंद्रीय प्रायोजित स्पॉन्सर स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। जो केंद्रीय कर्मचारी, जो स्पॉन्सर्ड हमारे कर्मचारी हैं, क्योंकि स्टेट का मामला है, ये केंद्र का मामला नहीं है, स्टेट का मामला है, ये और केंद्र का मामला है, केंद्र का मामला। उसके लिए हम विचार कर रहे हैं, हम कैसे उनको क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आज अधिकारियों को उस कैबिनेट के अंदर इस विषय के ऊपर भी बात हुई है कि हम अपनी तरफ से क्या उसके अंदर केंद्र सरकार को भेज सकते हैं कि वो उसके ऊपर कोई निर्णय है, क्योंकि केंद्र का विषय है। विचाराधीन चल रहा है। हाँ, विचाराधीन। और इसमें कोई समय सीमा भी नहीं लगाई गई, 5 साल 7 साल, ये कोई ऐसी नहीं। बेशक 2 दिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, पूरे हो जाए उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। जो अभी आप हमारे साहब ने बात किया है, इसके अंदर 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं जो भी कर्मचारी 5 साल हो गए या 5 साल से ज्यादा हो गए, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त सम्मान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक दिया जाएगा। 5 साल की इसके अंदर हमने वो रखी है कि 15 अगस्त 2024 तक जो भी कर्मचारी उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ऐसे जो 5 साल हुए हैं उनको, जैसे मैंने कहा है कि उसका न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक मिलेगा। जिन्हें 8 साल या अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक मिलेगा। जिन्हें 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक मिलेगा। ये आज कैबिनेट ने सर्वसम्मति से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि लगभग 1,20,000 हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। और क्योंकि जब हमने गेस्ट टीचर्स को भी इस पॉलिसी के अंदर हम लेकर के आए थे, उसके अंदर कुछ चीजें छूटी थी। हाँ, वो एक्ट लेकर के आए थे। पहली बार है कि पहले तो पूर्व की सरकारें तो क्योंकि लॉलीपॉप देती थी, और लॉलीपॉप इस प्रकार का देती थी, एक पर्ची पे लिख करके देते थे, वो कोर्ट में जाकर के चैलेंज हो जाता था। परंतु हम एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। हमने जो गेस्ट टीचर थे वो भी एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। इसके अंदर कुछ सुविधाएं उनको नहीं मिल रही थी, उसके अंदर उस एक्ट में नहीं थी। आज हमने कैबिनेट के अंदर यह भी निर्णय किया है कि उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर एक्ट में नहीं मिलते वे सभी लाभ भी गेस्ट टीचर को दिए जाएंगे। उनको भी हमने इसके अंदर रखा है, उनको भी लाभ ये हम दे रहे हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए कटिबद्ध है। यह हमारी सरकार लगातार, मैं पिछले जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हाथों में दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है, तब से हम लेकर के इसको चिंता कर रहे थे। आज उसका लाभ हमारे कर्मचारियों को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रेगुलेशन की ये पॉलिसी थी, इसके निर्माण तो पहले भी, इसका कार्य पहले भी 1993 में पॉलिसी आई, 1996 में भी आई, 2003 में भी ये लेकर के आए, और 2014 में भी हमारी पिछली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं, परंतु वो कभी भी सिरे नहीं चढ़े। अगर आप लोग देखेंगे, हमने 2014 में जो हम एक्ट लेकर के आए, जो पॉलिसी लेकर के आए, उस पॉलिसी के तहत आज भी जो 1993 में, 1996 में और 2003 में ये पूर्व की सरकारें, कांग्रेस की सरकार, जो ये दम भरते हैं, ये बात बोलते हैं
कि हम कर्मचारियों के हित में फैसले लेते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी इनके समय के अंदर ये रेगुलेशन की जो पॉलिसी थी, उन सेवाएं देने की पॉलिसी थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लोग धक्के खा रहे हैं, वो भुगत रहे हैं उस बात को। परंतु हम आज इसको एक्ट लेकर के आए हैं ताकि उनको दिक्कत ना आए, उनको सुरक्षित किया जाए, उनकी सर्विस के अंदर दिक्कत ना आए, उसको लेकर के हमने, चाहे गेस्ट टीचर की थी उसको भी हम एक्ट लेकर के आए थे, और आज भी हम एक्ट के माध्यम से ये हमने निर्णय किया है। हमारी सरकार ये पहली बार है कि पॉलिसी की बजाय कानून लेकर के आई है ताकि संवैधानिक बेस उसका रहे। ये आज हमने इसके अंदर निर्णय किया है। बाकी और भी कई निर्णय किए हैं। वो निर्णय आपको चाहे BC A की बात है और BC B की बात है, उसके अंदर पंचायतों में आरक्षण की बात है, चाहे नगर निगम और नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात है, वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अभी कैबिनेट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर हमारे मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी ने मंत्रिमंडल में उस बात को रेंज किया और उन्होंने कहा कि हाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट का नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में वर्गीकरण पर जो फैसला आया था, उसके बारे में उन्होंने इस बात को मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया। तो हमने उसके आधार पर सारे आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग को अनुरोध करने का फैसला किया है। हमने आयोग को भेजने का निर्णय किया है ताकि वो सारा उसका डाटा हमें कलेक्ट करके वो बताएं, जिसके ऊपर आगे हम निर्णय कर सकें। ये कैबिनेट के अंदर आज उस बात को भी हमने फैसला किया है। मैं आप सब